हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस प्रकार की बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है ना हम देखने वाले हैं। ठीक है। इस रीडिंग के माध्यम से आपके पार्टनर और उस पर्सन के बीच की बातें हम सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, आज इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं। ठीक है। सो ध्यान रखना है कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप न्यूमरोलॉजी कराना जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कराना चाहते हैं, पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप पर्टिकुलर जो है बुकिंग करवा सकते हैं। बट मैं टैरो कार्ड भी इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके ही करती हूँ। तो अगर आपको परफेक्ट टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी नवरात्रि आ रही है तो उसमें हम पोटली बना के दे रहे हैं, जो कि है धन वर्षा पोटली, और एक विश फुलफिलमेंट वाली पोटली। ठीक है। और एक रक्षा कवच, ये 3 चीज़ों की बुकिंग हम ले रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रेमेडीज़, रिचुअल्स की बुकिंग कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपके जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैरिज में डिले हो रही है, लव मैरिज नहीं हो पा रही है, ठीक है, या फिर आपके रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या कोई तीसरा आ चुका है और इस रिश्ते में बहुत रायता फैला चुका है, तो यस, उसको रिमूव करने के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है। क्योंकि इस नवरात्रि हम करने वाले हैं बहुत ही बड़ा उपाय। ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ बताती हैं हमें। तो सबसे पहले तो मैं रेड कैंडल ही यूज़ करूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ मुझे देखना है आपके पार्टनर की किस प्रकार की है आज की शाम की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस फ्लेम के ऊपर फोकस करना है। ओके, जब मैं बोलूँ फोकस कीजिए, फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए। ओके, चलिए, रेडी हैं आपके पार्टनर? यस, यस, यस। आपके पर्सन के जो मन की बात है, जो मन के दिल की आवाज़ है, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना काफ़ी सोच सोच के बातें कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन ने सब कुछ बता दिया तो हो सकता है कि इनकी बैंड भी बज सकती है। तो काफ़ी सोच सोच के ये पर्सन बोल रहे हैं। अब क्या बातें कर रहे हैं वो देखते हैं। ये पर्सन जिस भी पर्सन से बात कर रहे हैं, उस पर्सन से कह रहे हैं कि तुम्हें तो मेरी करंट सिचुएशन का कुछ पता है नहीं। ठीक है। तुम्हें तो कुछ पता है नहीं। तुम तो बस ऐसे ही जो चीज़ें हैं ना अपनी, वो लेके आ रहे हो मेरी ज़िंदगी में। ठीक है। तुम्हें मैंने कभी नहीं बताया। सच कह रहा हूँ कि मैंने तुमसे कभी नहीं बताया। आज मैं बताने जा रहा हूँ तुमसे वो जो मैंने हर किसी से नहीं बताया, सबसे छुपा के रखा है मैंने। ये पर्सन कह रहे हैं कि आने वाला टाइम ना मेरा ख़राब चलेगा। मुझे लगता है, मुझे अभी से ही ना फील होने लगा है कि मेरा आने वाला टाइम बहुत ख़राब जाएगा, बहुत ख़राब जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरा टाइम अच्छा नहीं जाएगा, मेरा टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। मुझे ना निगेटिविटी फील होने लगी है यार। मेरे रिश्ते के लिए मुझे निगेटिविटी फील होने लगी है। मुझे लगता है ना
कि हम दोनों का कभी एक होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ये क्यों नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, बट ये मेरी इंट्यूशन कह रही है कि हम दोनों शायद एक नहीं हो सकते हैं, शायद कुछ कमी है। मैं उससे प्यार करता हूँ, पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, अब एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है और मैं उसके लिए सच में मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को संभालना मुश्किल है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे संभालूँ, ये संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप को लगता है जैसे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सोच के मैं परेशान हूँ। मेरा रिश्ता खराब हुआ पड़ा है। मेरे रिश्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है जैसे कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय है। मेरा रिश्ता डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरे रिश्ते को मैंने बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से एक्सेप्ट किया। मैंने उससे बहुत प्यार किया। मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स जगी, काफ़ी टाइम के बाद जगी, काफ़ी टाइम के बाद। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ना जैसे कि अब शायद ये रिश्ता चल नहीं पाएगा। अब मुझे ये फील हुआ कि अब मैं शायद इस रिश्ते में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँगा। मैंने मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना अब उस रिश्ते में शायद नहीं रहना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे उस रिश्ते में नहीं रहना है। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि तुम क्या चाहते हो, ये क्या चाहती हो। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे मन में ख्याल आया, मैंने उसे ब्लॉक किया। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था उससे, मैं कुछ बताना नहीं चाहता था उससे। मुझे लगा बस कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है, और मैंने बातें बंद कर दी। उसके लाख कोशिशों के बावजूद मैंने उससे बात नहीं करी। मेरा मन, मेरा दिल पता नहीं क्या चाहता था, क्यों चाहता था, बट मैंने उससे बात नहीं करी। मैंने ये सोच के उससे बात नहीं करी ना कि मैं क्या बातें करूं, उससे मैं क्या बातें करूं। तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या बातें करूं। धीरे 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 करके ना मुझे जब रियलाइजेशन हुआ कि शायद मैं इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा, इस रिश्ते में मैं चाहिए, मुझे ऐसा फील होने लगा ना कि जैसे कि ये रिश्ता मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं इस रिश्ते से निकलना नहीं चाह रहा। मैंने उसे ब्लॉक तो कर दिया, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, मैं नहीं हो पा रहा। कुछ भी करूं मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं कुछ भी करता हूं मैं नहीं कर पाता हूं। सच कहूं तो मेरे मन को कोई तसल्ली भी नहीं दे पा रहा है, कोई भी नहीं दे पा रहा है। सच कहूं तो मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, दिमाग है, वो अब इस तरीके से हो चुका है ना कि मतलब हर तरीके से ना मुझे रिग्रेट फील होता है। हर तरीके से मुझे रिग्रेट वाली फीलिंग्स आती है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपने दिल को लेकर, अपने मन को लेकर के ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत 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 परेशान हूँ मैं। मेरा मन, मेरा दिल, दिमाग समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मैं किस तरीके से मैं फील करूँगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। धीरे धीरे मैंने सोचा है, धीरे धीरे मैंने किया है। मैंने अपने आप को, मैंने ना स्पिरिचुअल जोन में ढकेला अपने आप को, क्योंकि मैं वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो भी हो रहा ना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे
अंदर मेरे मन को, मेरे दिल को जो है ना, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मैं सच कहूँ तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। चीज़ों को लेकर के मैंने बर्दाश्त करना बहुत सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दिल को, मेरे मन को मैं कैसे समझाऊँ कि मेरा मन, मेरा दिल क्या चाहता है। मैं सच कहूँ तो मैं अक्सर उसकी यादों में बैठ के ना अब रोता हूँ, क्योंकि गलती मैंने की। उससे बातें ना करने की सज़ा मुझे मिल रही है। उसका मुझे पता नहीं है कि वो किस कंडीशन में है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है मुझे। मैंने बस एक खामोशी जो है ना अपने चेहरे पे लगा दी है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ बातें नहीं कहनी है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने समझाया है, काफ़ी हद तक मैंने समझाया है। मेरा दिल, मेरा मन हर तरीके से परेशान 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 है। ठीक है, मैं परेशान हूँ, मैं मैं परेशान हूँ यार। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, धीरे 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 करके जो है ना, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। धीरे धीरे से लगता है ना जैसे कि हर एक चीज़ बदलने लगा है, हर एक चीज़ बदल चुका है, हर एक चीज़ बदल चुका है। लाइफ में जो भी है, जैसा भी है, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को लेकर के मैं स्टक हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं स्टक हो गया हूँ। अंदर से एक खालीपन सा है, अंदर से एक बेचैनी सी है, बहुत बेचैनी है। मेरे मन को मैं बेचैन कर रहा हूँ, मेरे दिल को मैं बेचैन कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरा मन है, मेरा दिल है, बहुत परेशान है। आज भी मैं उसके लिए ना बुरा नहीं सोच रहा, मैं बुरा नहीं सोच रहा। मेरे मन को ये है कि भाई उसको मैंने बुरा बोल दिया, मैंने उसके साथ बुरा किया। मुझे ये रिग्रेट फील होता है कि यार मैंने उसके साथ ये कर दिया। उसने मेरा बुरा कभी नहीं चाहा था, मेरा बुरा कभी नहीं चाहा था, और ना कभी उसने मेरा बुरा सोचा था। मुझे पता है कि उसके जो फीलिंग्स हैं वो रियल फीलिंग्स रही हैं। मुझे कहीं उसको, उसके मन में जो है ना छल कपट नहीं दिखता था, मुझे कोई छल कपट नहीं दिखा था। मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था, सिर्फ उसके साथ। मेरी वाइब उसके साथ थी, मुझे उसके साथ रहना था, मुझे उससे बात करना था, मुझे उसके साथ कनेक्शन बनाना था। मुझे, मेरे दिमाग में यही आ रहा था बार बार कि मुझे इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, मुझे इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा कनेक्शन था, ये कनेक्शन कुछ इस लेवल का कनेक्शन था। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मैंने ना वो कनेक्शन गंवा दिया है, मैंने वो कनेक्शन जो है ना ख़त्म कर दिया है। मेरा ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था, मेरा ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया। मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ। धीरे धीरे ये इस बात का एहसास होने लगा था कि नहीं, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उसको ना वो चीज़ देनी है, वो चीज़ मिलना है। ठीक है, मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूँ। मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को लेकर के समझ नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लगता है जैसे कि हम दोनों का कनेक्शन, हम दोनों की बातें, हम दोनों का जो रिलेशन है वो ऐसा लगा जैसे कि कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं दूसरा कैंडल जला लूँ। वाइट लेते हैं अब। थैंक यू सो मच। ओके,
चलिए, काफ़ी नाराज़ हो गए हैं आपके पार्टनर तो। ऐसे छींटे उड़ रहे हैं जैसे मान के चलो कि मतलब कि क्या ही हो गया। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार जो चीज़ें हुई वो ठीक नहीं हुई, और ये देखो मेरे हाथ पे भी जो है ना इसके छींटे पड़े हैं, है ना, बड़े नाराज़ हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार कहीं मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो मिले तो मैं उसे कहूँ, मैं उसे बताऊँ कि मुझे उसके बारे में क्या क्या पता चला है, क्या क्या नहीं पता चला मुझे उसके बारे में, क्या क्या नहीं पता चला। ऐसी चीज़ें पता चली है ना कि मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या ही कहूँ मैं, जब गुस्सा आता है तो इंसान कुछ भी बोल जाता है, और मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बोल जाऊँ, ठीक है, अभी मैं कंट्रोल करना सीख चुका हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे मन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे मन में, अब मेरे दिल में ये हो चुका है कि लगता है जैसे कि कुछ होगा ही नहीं, लगता है बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं। लगता है कहीं ना कहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हमारा रिश्ता अलग था, मैं मैनिपुलेट हुआ, मुझे पता है कि मैं मैनिपुलेट हुआ, किसी ने मुझे मैनिपुलेट किया है, ठीक है, मुझे उस टाइम भी मैनिपुलेट ही किया गया था जब मैं उसके साथ कांटेक्ट में आने से मैंने मना कर दिया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मैंने उसे सरासर बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने 1000 मैसेज किए बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मैसेजेस पे मैसेजेस, मैसेजेस पे मैसेजेस किए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मन को, मेरे दिल को समझने के लिए, मेरे अंदर के मन को, मेरे अंदर के दिल को, दिमाग को समझने के लिए ना, होता ना इंसान ट्राई करता है, ट्राई करता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा है ट्राई करने वाला। ये पर्सन बहुत नेगेटिव एनर्जीज में है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे लगता है ना कि मुझे पे किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान रहने वाला इंसान नहीं था। मैंने इतना कभी जो है ना फ्रस्ट्रेशन नहीं झेली है, इतना मैंने कभी भी इस तरीके से अपने आप को ना अकेलेपन में नहीं देखा है, जितना ना अब मैं देखता हूँ, जितना अब मेरे अंदर की फीलिंग्स आती है, जब जितना अब मेरे अंदर के इमोशंस को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार मुझे हो क्या गया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने किया है, कुछ तो किया है यार, क्योंकि मैं इतना गुस्से में भी नहीं रहता था। उसका नाम सुन के मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है मुझे ये पता नहीं चलता। जिसके नाम से मुझे प्यार है, जिसके नाम से मुझे प्यार था, उसके ही नाम से अब गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ होने लगता है, मन चिड़चिड़ा जाता है। लगता है जैसे कि सच में ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लगता है कभी कभी कि मुझे मिलना पड़ेगा किसी से, मुझे किसी से बातें करनी पड़ेगी, मुझे किसी से कुछ कहना पड़ेगा, कुछ करना है मुझे, शायद कुछ करना है, शायद कुछ करना है, शायद कुछ देना है, शायद कुछ इस रिश्ते को ना समझने की कोशिश करनी है। तो इसलिए मुझे ये रिश्ता जो है ना देखना पड़ेगा, मुझे ये रिश्ता समझना पड़ेगा। मैं ये रिश्ता जो है ना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा समझा है, बहुत सारे रिश्ते पे मैंने फोकस किया है, कवर किया है मैंने। मुझे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बेचैनी सी होने लगती है, अंदर से बहुत बेचैनी होने लगती है। कभी कभी बेचैनी तो इतनी होती है ना कि लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊँ उसके पास,
उसके करीब जाने की इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा होती है। लगता है कि उसके करीब रहूँगा ना तो प्रोटेक्ट रहूँगा, उसके करीब रहूँगा ना तो सब कुछ मेरे पास रहेगा, सब कुछ मेरे साथ रहेगा, सब कुछ मेरे फेवर में रहेगा, ठीक है। बट ना जाने क्यों मैं उससे दूर हो जाता हूँ, ना जाने क्यों मुझे उसकी बातें बुरी लग जाती हैं, जबकि वो बातें बुरी नहीं बोलने वाली पर्सन है, फिर भी मुझे बातें उसकी बुरी लग जाती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ब्लैक मैजिक ही मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लैक मैजिक ही हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने बढ़िया से भाई मेरा उपाय कर दिया है, ठीक है, मेरा उपाय बढ़िया से कर दिया है किसी ने, और मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ अंदर से ना। मेरे अंदर की जो परेशानी है ना, मेरे अंदर की जो दिल की जो ख्वाहिश है ना, वो पूरी नहीं हो रही है भाई। मेरे अंदर का जो मन है, अंदर का जो दिल है, दिमाग है ना, वो इस तरीके से जैसे होता है ना कि जैसे कि इस तरीके से सोच में पड़ा हुआ ना कि हाँ अब ठीक है, अब हम करेंगे, अब मैं बातें करूँगा, अब जो है ना मेरे अंदर की जो है ना वो बातें होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी हो रही है कि अब मैं उसको कांटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, कांटेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, कॉल करूँ कि नहीं करूँ, बातें करूँ कि नहीं करूँ। मेरे अंदर अब ये हो चुका है, ठीक है। मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिहेव अपनाना चाहता, मैं उसके साथ बहुत कैजुअली रहना चाहता हूँ, बहुत प्यार से रहना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता उससे। उसका जो मन है, उसका जो दिल है वो करे, बट मुझे चिड़चिड़ हो रही है यार। जस्ट अ मिनट, इसको मैं बुझा देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, टेबल जल जाएगा फिर। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार कुछ भी कहो, कुछ भी करवाओ, बट मेरी उससे बात करवाओ, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मुझे अब ना उसी की नीड है, मुझे ना अब उसी की नीड है। फ़िलहाल मैं कुछ और नहीं चाहता, फ़िलहाल मैं अब कुछ और नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पर्सन अब कह रहे हैं कि भाई अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो अब इनके दोस्त के लिए जो है ना मैं ये कैंडल जला रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ट्रांसफ़र एनर्जी कर रहे हैं हम, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये जो आपके पर्सन है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई, आपके पर्सन के जो दोस्त हैं ना वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख तू ना कहते हैं ना कि जैसे कि इंसान का दिमाग नहीं काम करता है ना, वो गलती वो कर देता है, तो तू वही है। तो छोटी सी माफ़ी मांग के इस रिश्ते को ना फिर से स्टार्ट कर सकता है। तेरे को उसने बोला है कि तू ब्लॉक कर दे, तेरे को उसने बोला है कुछ तो बता मुझे। नहीं किया ना, ब्लॉक करना होता तो वो खुद करके बैठी होती ना, लेकिन तूने किया है। सोच, तुझे कोई ब्लॉक कर देगा तो तू क्या अनब्लॉक रखेगा उसको? क्यों? तू तो अनब्लॉक नहीं रखेगा ना उसको। इस बात को समझने की कोशिश, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो बातें तुझे समझ में नहीं आती, वो चीज़ें तुझे समझ में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं ये मुझे बताओ, क्यों नहीं आती हैं? क्यों ये रिश्ता इतना खटास में भरा पड़ा है? क्यों? आखिर क्यों? इस रिश्ते की खटास, इस रिश्ते की बात क्यों तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रही है? क्यों तुम इस रिश्ते को बार बार, है ना, बार बार इस रिश्ते को क्यों तुम फालतू में अपना दिमाग लगा के ख़राब कर रही हो? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसी बातें होती हैं भाई? क्यों ये करना है? क्यों? लाइफ तो तुम्हारी तब से स्टार्ट है ना।
तुम्हारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? तुमने कभी सोचा है, तुमने कभी जाना है ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो तुम फिर क्यों टेंशन में हो, क्यों बातें इस तरीके की कर रहे हो यार? बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी है, तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें करनी ही होगी। बहुत सारी बातें हैं। धीरे धीरे तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत कुछ गवा चुके हो, बहुत सारी चीज़ें गवा चुके हो। यार ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अक्सर तुम देखते हो ना कि तुम्हें ये होना है, ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे होना चाहिए। ये सब कुछ जो है ना तुम्हें करना चाहिए, ठीक है? तुम्हें ये बातें भूल जानी चाहिए कि तुम ऐसे हो, ठीक है? तुम्हें ये बातें पूरी तरीके से भूल जानी पड़ेंगी, ठीक? तुम इस रिश्ते को ना समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा रिश्ता आखिर है क्या, तुम्हारा रिश्ता आखिर है कैसा, तुम्हारे रिश्ते में आखिर क्या कुछ है, क्या कुछ बातें हैं, ठीक है? देखो, तुमने गलती करी है उसको ब्लॉक करके, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रही है। तुम्हें ब्लॉक नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसी भी है, जो भी है। तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई उसका सलूशन ये नहीं था कि तुम उसको ब्लॉक कर दो। तुम ऐसे ही किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है? वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रही है। तुम्हारी गलती का कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी गलती का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी गलती जो है ना इतनी ज़्यादा रही है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। इतनी गलती कौन करता है भाई, कौन करता है इतनी गलती? तुम बताओ ना, इतनी गलती कौन करता है? तुम कहते हो कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो तुम किसी से मिलो भाई, जो ब्लैक मैजिक रिमूव करता हो उससे मिलो, उससे चेक करवाओ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सिर्फ समझने से थोड़ी होगा, सिर्फ देखने से थोड़ी होगा कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। सिर्फ वो चीज़ें करने से तो होगा नहीं, वो बातें करने से तो होगा नहीं, ठीक है? तुम्हें भाई इस रिश्ते को समझने के लिए, इस रिश्ते को देखने के लिए तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बातें करनी चाहिए। सिंपल सा बात है भाई कि तुमने गलती करी है, तुम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर ये चीज़ें क्यों आ रही हैं तुम्हारे साथ, क्यों हो रही हैं तुम्हारे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों? तुम अपने रिश्ते में खुश हो ना, तुम अपने रिश्ते में खुश रहना चाहते हो ना, तुम इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो भाई इस रिश्ते को कम से कम समझो, इस रिश्ते को कम से कम समझो। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है यार। अगर मुझे ऐसा पर्सन मिल जाता ना, मैं नहीं छोड़ता, ठीक है? मैं नहीं छोड़ता। जिस तरीके से तुमने छोड़ दिया ना उसको, मैं नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं क्यों छोड़ूं उसको? देख, तुझे रिलेशनशिप की फिक्र नहीं है, मुझे तो है। मुझे तो भाई फ़र्क पड़ता है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ें मेरे लाइफ में ना मैंने देखी है, मैंने समझी है कि तू जो गलती कर रहा है ना, वो गलती करने से रिश्ता, अच्छा रिश्ता भी बेकार हो जाता है यार।
रिश्ते बेकार होने में टाइम नहीं लगते हैं, रिश्ते को टूटने में टाइम नहीं लगता है, रिश्ता टूट जाता है। रिश्ते ऐसे होते ही हैं नाजुक से। ये रिश्ता क्या तुम्हें मजबूत सा लगता है? इस रिश्ते में क्या तुम्हें मजबूती लगती है? ये रिश्ता तुम्हें बहुत कुछ बता रहा है यार, बहुत कुछ बता रहा है। तुम इस बात को सोचो, इस बात को समझो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ दिखेगा तुम्हें कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मेरी बात मानो, तुम रिश्ते को गहराई से सोचो, ठीक है? निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को हटवाओ, बात ख़त्म करो। तुम उससे कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करके उससे माफ़ी मांगो। मेरी तुमसे यही गुजारिश है भाई, मेरी गुजारिश तुमसे यही है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट तुम माफ़ी मांगो उससे, ठीक है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम माफ़ी मांगो, ठीक? सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ में, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या फिर आप नवरात्रि की रेमेडीज़ बुक करना चाहते हैं, यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।